वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए एक हफ्ते के भीतर 2.5 लाख युवाओं ने किया आवेदन। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फन एंड असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि भले ही अग्निपथ योजना को लेकर शुरुआत में हिंसा और विरोध जरूर हुआ हो, लेकिन अब युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए बेहद ही जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। 14 जून को जब सेना और सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, उसके एक हफ्ते के भीतर ही देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह पर विरोध हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए और आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई थी। लेकिन अब जो अग्निपथ योजना है, इसका जब रजिस्ट्रेशन खुल गया है वायुसेना में, यानी कि वायु अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो युवाओं में बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है इस अग्निवीर बनने के लिए। 24 जून को वायुसेना ने अपना ये अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, यानी कि जो युवा हैं देश के, जिन्होंने 12वीं कर रखी है मैथ्स और यानी कि फिजिक्स के साथ, और साथ ही केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस जिसके पास हो, अगर वो आवेदन कर सकते हैं उसके लिए, अग्निवीर के लिए। तो एक हफ्ते के भीतर जो आवेदन है अग्निवीरों के, वो करीब 2.5 लाख, करीब 2,70,000 वायुसेना के मुताबिक, जो 30 जून की सुबह तक 2,70,000 आवेदन जो है वो वायुसेना तक पहुंच चुके हैं। 24 जून को भारतीय वायुसेना ने अपनी जो सेंट्रल एयरमैन जो सिलेक्शन बोर्ड है, CASB जो वेबसाइट है, उस पर एक अलग विंडो बनाई इस अग्निपथ योजना को लेकर, और उसमें युवाओं को कहा कि वो यहाँ पर आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में शुरुआत के पहले दिन जो हुआ, करीब 7 से 8,000 युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक हफ्ते के भीतर, यानी कि 30 जून की सुबह 10 बजे तक ये जो संख्या थी आवेदनों की, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, ये 2,70,000 तक पहुंच गई। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी उत्साह है और जो युवा हैं वो अग्निवीर बनना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि वायुसेना की इस साल जो अग्निवीरों की जो पोस्ट है, यानी पद हैं, वो करीब 3,000 से 3,500 के बीच में है और उसमें ही एक हफ्ते के भीतर इतने आवेदन आ चुके हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 जून से 5 जुलाई तक खुलेगा। इस दौरान जो है, जो युवा हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, वो अपना आवेदन कर सकते हैं अग्निवीर बनने के लिए। और ये अग्निवीर बनने के लिए जो जैसे कि इस विंडो में, जो कि ये अग्निपथ योजना की जो विंडो है, इसके साथ साथ इसमें जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है इस अग्निवीर बनने के लिए, उसमें साफ तौर से लिखा है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। इस साल 2022 के लिए 23 साल तक की उम्र वाले जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको फंड कितना मिलेगा, साफ तौर से पेंशन नहीं मिलेगी उनको, कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। 4 साल के बाद सिर्फ 25% जो अग्निवीर होंगे वही जो है रेगुलर एयरमैन बन सकेंगे वायुसेना में। ये सब जो जानकारियां हैं ये पहले से साझा की जा चुकी है वायुसेना द्वारा, और 5 जुलाई तक जो है ये आवेदन की जाएंगे। जैसे कि पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA साफ कर चुका है कि जो अग्निवीरों का जो सिलेक्शन होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो ठीक ऐसे ही होगा जैसे पहले एयरमैन का एग्ज़ाम हुआ करता था। हालांकि इस बात को लेकर, जो कि जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तो सबसे ज़्यादा विरोध जो था वो उन युवाओं ने किया था जिनका एग्ज़ाम जो था एयरफोर्स के, यानी कि वायुसेना के एग्ज़ाम जो थे 2019 में हुए थे। 2 साल तक उनका रिजल्ट रुका रहा था, लेकिन सेना और सरकार ने साफ कर दिया वायुसेना ने कि अब जो पुरानी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिनके सिर्फ रिजल्ट ही रुके हुए हैं, उनको भी रद्द कर दिया गया है। जितनी भी नई भर्तियां होंगी वो अग्निवीर या अग्निपथ योजना के तहत होगी। और इसीलिए क्योंकि 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते कोई रजिस्ट्रेशन या कोई एंट्री या सिलेक्शन नहीं हुआ था वायुसेना में, इसीलिए इस साल के लिए 2022 की अग्निपथ योजना के लिए जो युवाओं की जो उम्र थी वो 2 साल बढ़ा दी गई, यानी कि 21 से 23 साल कर दी गई। वो इसी वजह से की गई थी। वायुसेना की जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो 24 जून से 5 जुलाई, जैसे कि बताया जा चुका है, वो अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन होगा। उस दौरान 24 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन स्टार एग्ज़ाम किया जाएगा, जो कि 250 सेंटर्स पर होगा। 10 अगस्त को दूसरे चरण के लिए कॉल लेटर जो है वो अभ्यर्थियों को जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि आवेदकों को जाना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा चरण जो होगा वो अग्निवीर वायु का सिलेक्शन सेंटर्स में ही होगा, जिसमें 21 अगस्त से 28 अगस्त फेज़ 2 होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल होगा और रिज़ल्ट और एनरोलमेंट होगा। उसके बाद 1 दिसंबर 2022 से प्रोविजनल सेलेक्ट जो लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। 11 दिसंबर 2022 को इनरोलमेंट लिस्ट और कॉल लेटर जो होगा, जो सक्सेसफुल जो यानी कि एप्लीकेंट्स होंगे, जो सफल अभ्यर्थी होंगे, उनको कॉल लेटर चला जाएगा। उसके बाद 22 से 29 दिसंबर तक इनरोलमेंट पीरियड होगा, यानी कि उनका इंडक्शन होगा। 30 दिसंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना का कहना है कि कोर्स जो होगा वो शुरू हो जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग जो होगी वायु अग्निवीरों की वो शुरू हो जाएगी।
आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि थल सेना और नौसेना के जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अग्निवीरों के लिए, वो एक जो शुरू हो रहा है। और उसमें क्या होगा कि जो नौसेना है, हालांकि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन नौसेना का ये कहना है कि उनकी सबसे पहली जो इंडक्शन जो होगी अग्निवीरों की, वो शुरू हो जाएगी 21 नवंबर जो है डेट, वो नौसेना ने दी है। वायुसेना और थल सेना की जो अग्निवीरों का जो इंडक्शन होगा वो दिसंबर में होगा, इस साल के अंत तक होगा जाकर, क्योंकि थल सेना ने कहा है कि पहला बैच जो होगा वो दिसंबर 2022 में वो भारतीय सेना में जाएगा और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और 23 जुलाई 2023 तक जाकर जो है वो उनको पूरी तरह से अपनी अपनी यूनिट में जा सकते हैं, यानी कि अग्निवीर बन सकते हैं। वायुसेना में भी दिसंबर जो है 30 दिसंबर 2022 दी गई है डेट, कि उस डेट पर जो है वो उनका जो है ट्रेनिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो अग्निपथ योजना है, जिसका शुरुआत में विरोध हुआ था, तो उसमें ये माना जा रहा है कि अब बड़ी संख्या में जो है नौजवान वो आवेदन करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3,500 पोस्ट के लिए 1 हफ्ते के अंदर वायुसेना में 2,70,000 आवेदन आ चुके हैं। थल सेना में करीब 40,000 जो है वो पद हैं, यानी कि अग्निवीरों के पद हैं, इतनी पोस्ट हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो संख्या होगी इन उम्मीदवारों की, यानी कि आवेदकों की, युवाओं की, वो कितनी बड़ी हो सकती है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।